नमस्कार बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं जिसका नाम क्या है, विद्युत धारा। जिसका नाम क्या है, विद्युत धारा। सबसे पहले क्या जानते हैं हम लोग कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे कि धारा क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि धारा क्या होता है, धारा किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ का धड़ाधड़ धड़ाधड़ बहना क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। ठीक है, जैसे जल का बहना जल धारा, दूध का बहना दूध की धारा, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना, खटाखट अंग्रेजी बोलना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना मतलब खटाखट अंग्रेजी बोलना मतलब स्पष्ट अंग्रेजी बोलना। तो उसी तरह से कि हम लोग कितना क्या चीज होना चाहिए कि हम लोग धारा बोलेंगे। क्या किसी एक बूंद का बहना को, जल का एक बूंद का बहना को धारा बोलेंगे कि किसको हम लोग धारा बोलेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि धारा में कितना होना चाहिए, कि कितना बहना चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहले जानेंगे उस चीज को। तो किसी भी चीज का अचानक से फ्लो करना क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। ठीक है ना, किसी भी चीज का अचानक से फ्लो करना क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। तो क्या होगा, विद्युत धारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना विद्युत धारा कहलाता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द फ्लो ऑफ electron is known as current। इलेक्ट्रॉन का बहना क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है ना, तो कितना विद्युत होना चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या एक इलेक्ट्रॉन बहेगा तो क्या धारा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को करंट को किस में मापा जाता है, एम्पियर में। किस में मापा जाता है, एम्पियर में। तो एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक एम्पियर में 625 और ऐसे 15 को जीरो, 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 जीरो। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, एक एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स बहता है। ठीक है ना, करंट में एक इलेक्ट्रॉन में एक एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन बहते हैं, 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बहता है। इसीलिए देखते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कभी कभी टच हो जाते हैं, करंट लगता है, झटाक से हम लोग हाथ काटा लेते हैं, मतलब झंझना जाता है हाथ। क्यों, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन्स एक बार में हमारे शरीर में घुस रहा है। इस वजह से क्या होता है, हम लोग का करंट उतना जोर से लगता है। जितना ज्यादा एम्पियर रहेगा उतना ज्यादा करंट लगेगा, जितना कम एम्पियर रहेगा उतना कम करंट लगता है। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग कि ये हो गया हम लोग का धारा, एक एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ बात करते हैं, बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी हम लिखे ना क्या कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो मीन्स बढ़ना। तो इलेक्ट्रॉन आगे कैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, धकियाता है कौन, वोल्टेज। कौन आगे बढ़ाता है उसको, आगे कैसे बढ़ता है, वोल्टेज के मदद से आगे बढ़ता है। ठीक है ना, किसके मदद से, वोल्टेज के मदद से आगे बढ़ता है। कौन आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ता है। ठीक है ना, तो ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन को आगे जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है या करंट आगे जब बढ़ता है तो उसको रोकने, ये कौन आगे बढ़ाता है, वोल्टेज आगे बढ़ाता है। लेकिन उसको क्या करता है, रोकता है। कौन रोकता है, रोकता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। रोकता कौन है इसको, रेसिस्टेंस। देखो ये आगे जा रहा है, इधर से आगे बढ़ रहा है ना, ये इधर से रोक रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, आने नहीं दे रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रोक रहा है कि नहीं जाना है। अब वोल्टेज बोले कि नहीं हम लेके जाएंगे, उधर से रेसिस्टेंस रोक रहा है कि नहीं आगे नहीं जाने देंगे। ठीक है ना, तो इससे क्या हो रहा है, लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और बेचारा इलेक्ट्रॉन बीच में पिस जाता है। मतलब कहा जाए कि जब दो चक्की पिसती है तो उसमें गेहूं पीसा जाता है बीच में। तो ठीक उसी प्रकार वोल्टेज और रेसिस्टेंस की लड़ाई में कौन पीस रहा है, इलेक्ट्रॉन पीस रहा है। कौन पीस रहा है बीच में, इलेक्ट्रॉन पीस रहा है। ठीक है ना,
इलेक्ट्रॉन पीस रहा है। कौन पीस रहा है? इलेक्ट्रॉन पीसा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग गांव घर में भी देखे हैं कि जब दो आदमी के बीच में लड़ाई होता है तो फायदा किसी तीसरे को होता है, मजाक किसी तीसरे लोग उठाते हैं ना, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, किसके किसके बीच में? वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में। पिसाया कौन? इलेक्ट्रॉन पिसाया, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन जब पिसा रहा है तो फायदा किसी तीसरे को हो रहा है। किसको हो रहा है? फायदा किसी तीसरे को हो रहा है। अब ध्यान से देखेंगे इसके लिए क्या किया गया, एक टंगस्टन का वायर लिया गया, टंगस्टन, ठीक है ना। अब देखिए वोल्टेज टंगस्टन को वायर में जब हम लोग करंट को दौड़ाते हैं, इसमें क्या किए, जब करंट को दौड़ा दिए हम लोग, ठीक है ना, करंट को दौड़ा दिए तो वोल्टेज क्या कर रहा है, टंगस्टन का वायर में धकेल रहा है और इधर से कौन रोक रहा है? रेसिस्टेंस रोक रहा है। कौन रोक रहा है उसको? रेसिस्टेंस रोक रहा है। तो जब उस बीच में क्या हो गया, टंगस्टन गुस्से से पूरा लाल हो गया। क्या हो गया? गुस्से से पूरा लाल हो जाता है। लाल हो जाता है, क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो बहुत बढ़िया, जब ये लाल हो गया टंगस्टन, गुस्से से लाल कहने इन द सेंस कि लाल जब हो जाता है करंट का चलने पर, तो इसलिए क्या किया गया, इसको बिजली के बल्ब में डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया? बिजली के बल्ब में। किसके में डाल दिया गया इसको? बिजली का बल्ब। बिजली का बल्ब में देखें ना हम लोग, फिलामेंट होता है ना, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसीलिए क्या होता है, लाल मीन्स कि हम लोग को उजाला देता है, ठीक है ना, प्रकाश देता है। अब फिर आते हैं हम लोग, टंगस्टन हो गया, अब आते हैं हम लोग नाइक्रोम का तार में ले लेते हैं, ठीक है ना। नाइक्रोम ले लेते हैं, नाइक्रोम नाइक्रोम का तार में, ठीक है। जब इसके बीच में करंट को फॉलो किया गया, ठीक है, जब करंट किसमें? नाइक्रोम का तार में फॉलो किया गया तो क्या हो गया, ये भी गुस्सा से पूरा एकदम हीट देने लग गया, पूरा गर्म देने लग गया। बहुत बढ़िया बोला गया। क्या? जाओ तुम किसमें रहो तब? अब हीटर में रहो। हीटर, रूम हीटर देखे ना, या फिर क्या बोलते हैं उसको, जो खाना पकाने वाला को हीटर ही बोलते हैं। और एक हो गया आयरन। आयरन में भी हम लोग को क्या निकलता है? उससे भी हीट निकलता है, ठीक है ना। हीट निकलता है किससे? नाइक्रोम का तार से हीट निकलता है। अब आते हैं अगला हम लोग किसके लेते हैं? अगला हम लोग लेते हैं, मान के चलो कॉपर का लेते हैं। किसका लेते हैं? कॉपर का लेते हैं, CuPper, कॉपर। कॉपर का जब वायर में क्या किया गया, करंट को दौड़ाया गया तो क्या हुआ कि ये देखो सबका अलग अलग स्टाइल होता है लड़ाई करने का। कोई पत्थर से मारता है, कोई बाल नोचने लगता है। तो जब इसमें करंट को दौड़ाया गया, किसमें? कॉपर का तार में, अब ये क्या हो गया, नाचने लग गया, घूमने लग गया गोल गोल। बोला कि बहुत बढ़िया, चलो तुमको कहाँ डाल दिया जाएगा? किसी पंखा का कोयल में, किसी मोटर का कोयल में। देखिएगा मोटर और पंखा जो होता है, जो कोयल होता है, वो किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। चलो घूमते रहो तुम, घूमते रहो, घूमते रहो, ठीक है ना। अब वो घूमते रहता है, ठीक है। ये था हम लोग का इतना विद्युत धारा, ये सारा चीज, ये था विद्युत। अब विद्युत धारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है? धारा दो प्रकार का होता है। एक होता है AC करंट, दूसरा होता है DC, ठीक है। AC में क्या होगा कि हम लोग घर में कोई वस्तु का प्रयोग करते हैं, देखना हम लोग का तार इधर उधर बहुत सारा घुमा हुआ रहता है, इधर उधर, तब जाकर लास्ट में कोई भी वस्तु हम लोग पंखा बल्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का AC। और DC करंट में क्या होगा कि डायरेक्ट ये किसके पास जाएगा? वस्तु के पास जाएगा। करंट किसके पास जाएगा? वस्तु के पास। इधर उधर घुमा हुआ नहीं रहता है, सीधा रहता है, इसलिए डायरेक्ट करंट हो गया, ठीक है। हम लोग किसी और वीडियो में इसके बारे में एक अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे आज फेज एंड न्यूट्रल वायर के बारे में। किसके बारे में? फेज और न्यूट्रल वायर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि फेज वायर क्या होता है और न्यूट्रल वायर क्या होता है। ध्यान से समझेंगे। अभी फेज वायर को क्या कहा जाता है? जिंदा तार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? जिंदा तार। इंग्लिश में लाइव वायर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? और गरम तार भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गरम तार भी कहा जाता है। और इसको दिखाने के लिए लाल रंग से हम लोग दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? लाल रंग से दिखाया जाता है। किसको? फेज वायर को। अब आते हैं न्यूट्रल वायर।
न्यूट्रल वायर को क्या करते हैं हम लोग, पता है किससे दिखाते हैं? न्यूट्रल वायर को काला रंग से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं हम लोग? न्यूट्रल वायर को काले रंग से दिखाते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रल वायर को किससे दिखाया जाता है? काले रंग से दिखाया जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे सभी को इधर। न्यूट्रल वायर को किससे दिखाया जाता है? काले रंग से दिखाया जाता है। और इसको किस नाम से जानते हैं? ठंडा तार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से समझेंगे कि फेज और न्यूट्रल का होना क्या जरूरी है, ठीक है। देखिए कोई भी फेज के लिए, कोई भी वस्तु के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल का होना बहुत ज़रूरी है। अकेले फेज भी कोई काम नहीं कर सकता है और अकेले न्यूट्रल भी कोई काम नहीं कर सकता। हम लोग देखें ना वस्तु में कि जब हम लोग घर में अपना कोई भी पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो दो तार होता है। क्या एक तार में कोई वस्तु चलता है? क्या नहीं चलता है, ठीक है ना। उसके लिए दोनों तार होना बहुत ज़रूरी है। एक फेज से करंट आता है और न्यूट्रल वायर से करंट वापस चला जाता है, इसीलिए दोनों तार का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझेंगे इधर कि ये फेज वायर से करंट अगर आ रहा है, क्या हो रहा है? करंट अगर आ रहा है और इस न्यूट्रल वायर से करंट वापस आ रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे कोई वस्तु है, तो फेज और न्यूट्रल का होना दोनों जरूरी है। अगर मान के चलो सिर्फ फेज अगर इस वस्तु में डाल देंगे या सिर्फ न्यूट्रल निकाल देंगे तो ये वस्तु चलने वाला नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा बताएं। धन्यवाद।